जाए तो इनसे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूद मुझे यहाँ पर मेले में ये जो झूला लगा हुआ है, बाबा जी क्या कहते हैं झूले को? ये झूले को किश्ती वाला जो झूला लगा हुआ है जी, उसके पास से खड़ा हुआ और अभी ये बंद है। थोड़ी देर पहले ये चल रहा था। ये वकास साहब है जी, वकास साहब ने ये बड़ा अहम इशू उठाया। मेरी तवज्जो, बल्कि मैं पहले भी इस इशू पर बात करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने ये इशू उठाया तो मैं जरूरी समझता हूँ कि पहले इसी पर बात की जाए। इन्होंने ये इशू उठाया कि जी ये जो यहाँ पर झूले लगे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, क्या इन झूलों की कोई सेफ्टी मेजरमेंट है या नहीं है? तो ये सवाल हम करेंगे बाबा जी से। बाबा जी नाम क्या है आपका? नाम मोहम्मद अली है जी। मोहम्मद अली साहब, ये बताएं कि ये आप इंचार्ज इसके, बताएं कि आपके पास ये चीज चलाने के लिए कोई एनओसी मौजूद है? हाँ, किसने दी आपको एनओसी? डीसी साहब ने दी है। डीसी साहब ने आपको एनओसी दी है। मैं आपसे ये सवाल करूँगा, अल्लाह न करे आपका यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, ठीक है, क्या ये जितने भी यहाँ पर झूले लगे हुए हैं इनकी मेंटेनेंस होती है या नहीं होती? हमारे पास सबको जाए और देखते दिया कोई हादसा हो जाए। आपके पास हेल्थ के हवाले से कोई मेडिकल का कोई स्टाफ मौजूद है? अगर कोई हादसा हो जाएगा नहीं, हम जो ऐसा हादसा हो जाए हम बोलने वाले हम देखते दिया। हमारे 50 साल के 50 साल जी, कितने पुराने हैं ये झूले अभी 2 साल 2 साल। इसके पैसे कितने लेते हैं आप एक? डेढ़ सौ लेते हैं। कितने लेते हैं? 150 रुपए जी। आप कह रहे 100 रुपए लेते हैं, बच्चे कह रहे 150। बच्चों को दिखाइएगा जी। जी बच्चे कितने लेते हैं जी? कितने लेते हैं? कितने लेते हैं जी? 1 मिनट देखें, 150 के बाद अभी 200 की आवाज आई थी, किसने कहा था जी? ठीक है, बच्चों का कहना है कि जी हमसे 150 रुपए लिया जा रहा है, आप कह रहे हैं 100 रुपए ले रहे हैं जी। क्या सीन है? पास नहीं पैसे होते उसको भी बैठाया जाता है। देखिए बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, सेफ्टी के हवाले से बाबा जी ने क्या इंतजाम किए हुए यहाँ पर? खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार इंतजामिया होगी या बाबा जी को होगा? जी, वकास भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद है। मैं वकास भाई को दोबारा आगे बुलाऊंगा। वकास भाई आइएगा, ये इशू आपने उठाया था। बाबा जी कह रहे हैं हमारे पास डीसी मानसरा की तरफ से एनओसी भी मौजूद है। जी, आप मजीद क्या कहेंगे? आप क्योंकि हेल्थ से आपका ताल्लुक है, उस डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक रखते हैं, बच्चों की जिंदगियों का सवाल है, हम किसी को अपने इलाके में यहाँ पर बच्चों की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? सर मेरा इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि जैसे मैंने आपको पहले सवाल किया, पूरा साल ही खड़े रहते, क्या इनकी आई मेंटेनेंस होती है कि आने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक मेंटेनेंस है आपके पास? क्या आप दिखा सकते हैं कि ये क्या अल्लाह ना करे अगर ये गिर जाता है, नीचे लोग भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, तो डेथ हो सकती है। इसमें रिस्क जो हमारा सिर्फ मौत का है, हम सबके बच्चे हैं, तो इसमें सिर्फ मौत ही वाक़ई हो सकती है, जबकि दूसरे हादसा कम हो सकते हैं। आपके पास इसके इंजीनियर कितने मौजूद हैं यहाँ पर अभी? कितने टाइम के बाद इसको चेक करते हैं? हाँ, लाइट चली जाए, ये लाइट को तो किस चीज़ पे चलेगी? डीजल पे चलता है। रिटायर्ड को हमें शांताबाद हमारे को संजय ने तजर्बा हर रोज जी बिल्कुल जी। बाबा जी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जी इनकी मेंटेनेंस का भरपूर ख्याल रखा जाता है जी। हमारा मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, ना ही हम किसी की रोजी यहाँ पर ख़राब करने हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इंसानी ज़िंदगियों का है यहाँ पर, कि इंसानी ज़िंदगियों के साथ ये बच्चे हमारे हैं, हमारे लोगों के बच्चे हैं, इस इलाके के बच्चे हैं। ऐसा ना हो कि कल कोई हादसा पेश आ जाए और हादसे के बाद अगर कोई क्या होगा तो वो हमारे लोगों का होगा। यहाँ पर
फर्ज बनता है कि अगर वो एनओसी देती है तो वो सारी मेजरमेंट को भी मेरे चेक करें। तो जी बिल्कुल हमने सवाल उठा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा सवाल ये था कि देखें इसमें मेंटेनेंस होना चाहिए, जबकि ये कह रहे हैं कि इसकी हो रही है, इसकी निकली है, हर चीज़ हो रही है। अब अगर अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा होता है, हमने ये पॉइंट उठा लिया है, आपने भी रेस कर लिया है, ये पॉइंट रेस हो चुका है। अब अगर अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, उसके जिम्मेदार फिर ये लोग, क्योंकि हमने आवाज़ वहाँ तक पहुँचा दी। आपकी और हमारी जिम्मेदारी जो थी उतनी थी कि देखिए एंटरटेनमेंट है, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए। मैंने पहले ये बात की कि लोगों को एंटरटेनमेंट है, बच्चे आते हैं, खुशी होते हैं, ईद है, तो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सेफ्टी के साथ। सेफ्टी इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी जहाँ भी है, क्योंकि ज़िंदगी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। माशाअल्लाह की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी और अपने साथी की हिफाजत करें। एक इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते भी हमारा ये ईमान होना चाहिए कि दूसरे के लिए अच्छा सोचें, यार इसका नुकसान ना हो। किसी का नुकसान, अगर हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, अपना टाइम पास करेंगे, अपना बिजनेस को इन्वेस्ट करेंगे, क्या हमारा बिजनेस चलता रहे, बस जो है कारोबार चलता रहे, दिहाड़ी लगती रहे और जो होता है वो होता रहे, तो उसमें जो है ना फिर हमारा नुकसान है। जी बिल्कुल जी, हमारा मकसद किसी का कारोबार ख़राब करना नहीं है। बिल्कुल वकार साहब ने भी ये बात की है, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसकी मेंटेनेंस है। इंसानी ज़िंदगियों के साथ जो हादसा पेश आते हैं उन हादसा की शरह को कम करना।